अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उसका क्रक्स एक्चुअली बेड टाइम स्टोरी नरेट करते हुए फिर हमारा एक फॉलो अप डिस्कशन हुआ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक्चुअली इस पे था कि कैसे हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो अपसाइड डाउन हुई हैं जस्ट बिकॉज कि हमने दीन से डेफिनेशंस नहीं ले रखी हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक बहुत प्रिवेलेंट एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वो ये है कि अगर जो लड़का है वो अगर ज़िम्मेदार नहीं है, एग्रेसिव है, या वो बदतमीज़ी से बात करता है, या बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है, और वो मतलब उसके पास बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है, और यहाँ तक कि उसके कई जगह फेयर्स भी हैं, तो जो घर वाले होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं वो ये नसीहत करने लगते हैं कि इसकी शादी करा दो, जब इसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगा। और ये इतनी ज़्यादा बेकार एडवाइस है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को क्या बताया है, एक हस्बैंड को क्या बताया है कि वो कव्वाम है, और कव्वाम होता है मेंटेनर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर। तो वो जो होता है वो अपने घर का एक तो फाइनेंशियल प्रोवाइडर होता है, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िम्मेदारी डाली है, और वो एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है अपने घर वालों का। वो पूरा निज़ाम दिख रहा होता है घर का कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इनफैक्ट वो एक शेफर्ड होता है, वो देखता है उसकी हर्ड कहीं इधर से उधर तो नहीं जा रही है, सब ठीक है ना, सब कुछ एक निज़ाम से चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। और वो एक रिस्पॉन्सिबल वो होता है। कव्वाम मीन्स एक वो उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि वहाँ पे अगर लड़का ख़राब हो, उसमें कोई कमी हो, गैर ज़िम्मेदार हो, या वो किसी भी तरीके से बदतमीज़ हो, और इमोशनली इमेच्योर हो, और यहाँ तक कि अगर उसके अफेयर्स हों, तो ये राय दी जाती है इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब देख रहे हैं आप कितनी डेफिनेशन अपसाइड डाउन हुई हुई है। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब ऐसा होता है तो उसके रिपोकेशंस क्या होते हैं। फिर ये होता है जब उसकी शादी हो जाती है तो बेचारी जो वो बच्ची आती है जिससे उसकी शादी होती है, बच्ची इन द सेंस जो लड़की आती है, बच्ची तो किसी की है ना वो, तो अब वो उससे जब शादी होती है उसकी, तो फिर वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। जाहिर है वो लड़की रेस करेगी कि ये चीज़ें गलत हैं, ये क्योंकि उसे तो शादी के बाद छुपाई गई, तो वो जाहिर है रेस करेगी, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। तो फिर शायद वो सब एक लड़ाइयाँ होने लगती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, और फिर उसके बाद में घर वाले भी लड़की को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम ही जो हो वो नहीं मैनेज कर पा रही हो अपने शौहर को, और तुम ही अपने हस्बैंड को नहीं सही से वो कर पा रही हो। और घर वाले जो हैं वो सो कॉल्ड सब्र की डेफिनेशन उसे देने लगते हैं, सो कॉल्ड सब्र सिखाने लगते हैं कि बस सब्र करो, जो है वो यही है, ठीक है। और होता क्या है, फिर उसी में कुछ लोग और एक ख़राब नसीहत दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब एक काम करो, बच्चे पैदा कर लो। फिर तुम लोग दोनों बच्चों में इतने बिजी हो जाओगे, तुम लोग को आपस में लड़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। उनको ये समझ में नहीं आता, इतनी बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो एज अ कपल ही अच्छे नहीं हैं, उनके डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, तो बच्चे पैदा होने का मतलब तो ये है और ज़िम्मेदारियाँ। तो वो कैसे होगा, वो कैसे कॉमन ग्राउंड पे आएंगे, वो तो और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर वो बच्चे पैदा होते हैं, और वो बच्चे जब पैदा होते हैं वो घर में हर वक्त की लड़ाइयाँ देखते हैं, तो वो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि पूरा घर में हर वक्त की लड़ाइयाँ हैं, हर वक्त के झगड़े हैं, हर वक्त का एक फसाद है। तो उससे होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं या तो कार्बन कॉपीज़ हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की, जो कि वो देख रहे होते हैं लड़ाई होते हुए, या फिर वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ इस्टीम उनका लो हो जाता है, और वो एकदम ही बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा उनका वो ट्रॉमेटाइज्ड उसमें हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो बड़े होके गैंग्स तक ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वो चीज़ें सप्रेस की होती हैं बचपन में। उन्होंने माँ बाप को देखा होता है लड़ते हुए, वो सोचते थे कि वो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बच्चे थे नहीं उठा पाते, तो वो फिर अपने आप को उस वीकनेस को वो करने के लिए कि हम कभी बचपन में इतने वीक थे, वो अपने आप को ही दिखाने के लिए नाउ वी आर पावरफुल, वो एक गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, और वो क्या नाम है इसमें गैंग वैंग के उसमें आ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि वी आर पावरफुल। ये भी होता है। तो 3 टाइप के लार्जली वो देखे गए हैं कि या तो बिल्कुल कार्बन कॉपीज़ माँ बाप के जैसे हो जाते हैं, टॉक्सिक, लड़ाई करना, ये वो एकदम हर उसमें, ठीक है, या फिर वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि एकदम ही सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बिल्कुल उनका शैटर हो जाता है, और
और हर चीज़ उनको ना, मतलब हर चीज़ वो कुछ भी उनके साथ अगर अच्छा भी होता है तो वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होता है कि पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छाई नहीं देखी होती तो उस अच्छाई को वो डाउट करते हैं। हर चीज़ में उनको एक लगता है कि इसमें पता नहीं क्या इंटेंशन छुपा हो, क्या इल इंटेंशन हो। और फिर उसके बाद में तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई कि वो गैंगस्टर्स के उसमें हो जाते हैं। तो ये ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं, इसके अलावा भी और कैटेगरीज ज़ाहिर है बहुत होती होंगी। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब डेफिनेशंस अपसाइड डाउन होती है, जस्ट बिकॉज एक डेफिनेशन हिली हुई है कि कव्वाम कौन होते हैं और शादी क्यों होनी चाहिए और क्या वजह है शादी होने की। शादी का इनफैक्ट जिनकी शादियां हो रही होती हैं ना, अगर आप उनसे भी पूछें ना कि शादी क्यों कर रहे हो, तो उनको भी, उनके पास भी जवाब नहीं होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ख़ुद कुछ लोगों से पूछ चुकी हूँ, जैसे मतलब होता है ना, आप रिश्तेदारों की शादियाँ अटेंड करते हैं, तो अब मैं ख़ुद उनसे पूछ चुकी हूँ कि अच्छा ये बताओ शादी का पर्पज़ क्या है, क्यों कर रहे हैं शादी। तो वो मेरी शक्ल ऐसे देखते हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया, और जवाब उनके पास कुछ नहीं होता। कहते हैं सब करते हैं तो होती है भाई, ऐसे करनी है शादी। तो ये एक जवाब नहीं है कहीं से भी। शादी तो करनी है बेशक, लेकिन होती क्यों है वो शादी, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। जब पर्पस ही नहीं पता तो उसकी तरफ फिर मेहनत और कोशिश भी नहीं की जाती। वो इतनी एक तो शादी का भी हमारे यहाँ बड़ा एक मसला है, हॉलीवुड और बॉलीवुड। खैर हॉलीवुड तो इतना नहीं, लेकिन बॉलीवुड देख देख के एक जो एकदम फेरी टेल्स वाली एक वो हो गई है कि एक्सपेक्टेशन भी कुछ और होती है। एक औरत आती है इस माइंडसेट से है कि मतलब शादी के बाद उसके सारे ख्वाब पूरे होंगे, और जो मतलब एक जो कपल है वो हमेशा इस तरीके से दिखाया गया है एज एफ कि मतलब शादी जो है वो एक फेरी टेल की तरह है। मतलब जो रियलिटीज़ हैं उनसे एक्सपोजर दिया नहीं जाता। हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स तो पढ़ लेते हैं, जो उनके कोर्सेज़ की बुक्स होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपने बच्चों को रियल लाइफ सिनेरियोज़ और रियल लाइफ चीज़ों के लिए उनको हम तैयार नहीं करते। हम उन्हें नहीं बताते कि रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि आपको एक तो हम उन्हें सब्र की डेफिनेशन क्लियर नहीं करते कि सब्र क्या है। जहाँ पे सब्र नहीं करना होता हम वहाँ पे बच्चों से सब्र करा रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों की भी डेफिनेशन इतनी डिस्टॉर्ट हुई हुई होती हैं कि छोटी सी भी सेक्रीफाइस अगर उन्हें देनी पड़े तो उनको लगता है वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो टर्म्स हैं ये भी बहुत लूजली यूज़ होने लगी हैं, टॉक्सिसिटी और नार्सिसिज्म, और ये सब टर्म्स भी इतने लूजली यूज़ होने लगी हैं। अवेयरनेस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको अवेयर होना चाहिए कि टॉक्सिक माइंडसेट क्या होता है, टॉक्सिक हाउस होल्ड क्या होता है, ट्रॉमास क्या होते हैं, नार्सिसिज्म क्या होता है, हाउ टू अवॉइड नार्सिसिस्ट पीपल। ये सब हमें पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसमें ही रखते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है अगर हमें कहीं पे भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ी, जो कि इंसान जाहिर है जब एज अ हस्बैंड वाइफ रहता है तो उसे देनी ही पड़ती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है फिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ और उसे अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग ब्रैकेट्स में उन्हें रखने लगे। तो हमें तो समझना पड़ेगा कि सब्र कहाँ पे अलाउड है और कहाँ पे नहीं। कुछ बाउंड्रीज़ अल्लाह सुब्हान तआला ने ही बताई हैं जहाँ पे आपको सब्र नहीं करना है। ठीक है, अगर हस्बैंड ऐसा है जो कि मतलब अल्लाह की हदें पार करता है, अगर उसके अफेयर्स हैं, या फिर अगर उसका वो अल्कोहलिक है या वो किसी गलत काम में है, तो जाहिर है यहाँ पे आप सब्र कैसे कर सकते हैं। या नाउज़ुबिल्लाह कोई अब्यूज़ हो रहा है बहुत बुरे लेवल पे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सब्र कहीं से दूर दूर तक नहीं है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जाहिर है आपको कई सारी चीज़ें, जैसे जब आप बच्चे बड़े कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए या ख़ुद कपल एक दूसरे के लिए भी कुछ चीज़ें वो कर देता है, कुछ अपनी डिज़ायर्स को साइड में रख देता है। तो वो ठीक है, अगर वो चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं एक हद तक तो वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी डेफिनेशन अपसाइड डाउन करते हैं। जहाँ पे सब्र नहीं करना वहाँ सब्र सिखा रहे हैं सो कॉल्ड, और जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी घर है जब वो बनता है तो वो मोहब्बत और रहमत पे बनता है। और मोहब्बत और रहमत का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें मिलकर कुर्बानी देनी होती है ना। हस्बैंड को भी देनी होती है, वाइफ को भी देनी होती है, बच्चों को भी हमें ये एक जज्बा सिखाना होता है कि एट टाइम्स आपका बहुत सारी चीज़ों का दिल करेगा, बट आपको देखना है कि आपके पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। आजकल माँ बाप की भी डेफिनेशंस एकदम हिली हुई हैं। उन्हें लगता है बच्चों से मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर बच्चों ने कह दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर गैजेट चाहिए तो बस उन्हें फ़ौरन दिला दो, दैट्स आवर लव फॉर देम। नो, दैट्स नॉट लव, दैट्स लिटरली एक्सप्लॉयटेशन।
आपको बेशक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दें, लेकिन उसके भी बच्चों को वो अर्न करने का भी एक वो देना मौका कि उनके रिवॉर्ड प्रोग्राम्स बनाए कि अच्छा तुमने अगर ये चीज़ें अचीव कर ली, अगर तुम यहाँ एक्सेल करने लगे तो ये आपका एक रिवॉर्ड होगा, यू हैव टू अर्न इट। और उनको उसकी कदर सिखाएं। ये नहीं कि उन्हें मतलब स्पून फीडिंग हो रही है उनकी और उन्हें सब कुछ मिल रहा है एज इट इज़, वो मांग रहे हैं। नो, दैट्स नॉट राइट, क्योंकि वो फिर बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन्हें कभी भी चीज़ों की कदर करनी नहीं आएगी। तो उन्हें बल्कि बाकायदा गरीब बच्चों के पास लेके जाया जाए, उनको दिखाया जाए कि अल्लाह ने आपको कितना बेहतर मकाम पे रखा है और इनकी भी आपको ही मदद करनी है। उनको बाकायदा दिखाया जाए कि मतलब जो नेमतें आपको इतनी आसानी से मिल जाती हैं, लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, तो उनको दिखाया जाए कि इसके लिए भी आपको हिसाब देना होगा जो नेमतें आपके पास हैं। और उनको बताया जाए कि उनको भी और अपने आप को भी एजुकेट किया जाए कि नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं, और वांट्स, इनमें कितना बड़ा फ़र्क है। क्योंकि अगर हम उन्हें ये फ़र्क नहीं बताएंगे ना, तो डिज़ायर तो देखिए उसकी कोई हद होती ही नहीं है। एक कहते हैं ना, एक आदम की औलाद को अगर एक माउंटेन ऑफ गोल्ड दे दो तो वो दूसरा माउंटेन ऑफ गोल्ड डिज़ायर करेगा। तो दिस इज़ समथिंग वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमारी डेफिनेशन जो होंगी ना दीन की, वो दीन से ली हुई होंगी। हम क्या करते हैं, लेते तो टर्म्स वहाँ से हैं, लाइक सब्र ले लिया, निकाह ले लिया, ठीक है, और क़ुरबानी ले ली, और बच्चों की तरबिया की टर्म ले ली, लेकिन वो कर हम सब अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, या जो सोसाइटी जो हमें डेफिनेशंस दे रही होती है उसके हिसाब से कर रहे होते हैं। और इसीलिए सब कुछ इतना अपसाइड डाउन है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको बताई इसी से, कि जब कव्वाम की डेफिनेशन हमारी हिली हुई होती है और लड़के गलत हरकतें कर रहे होते हैं तो घर वाले क्या राय देते हैं। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन सब सही होंगी ना, तो लड़कियों के ऊपर भी कोई जुल्म नहीं होगा और लड़कों के ऊपर भी जुल्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ जुल्म नहीं होता, लड़कों के साथ भी बहुत जुल्म होता है, उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। और उनको भी मतलब लिटरली उनको भी बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा एक अलग ही कैटेगरी में रख दिए जाते हैं कि मतलब ये हमें वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, गैस लाइटिंग चल रही है। तो ये सब टर्म्स बहुत लूजली यूज़ होने लगी हैं आजकल। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वाकई क्या हक़ है और क्या बातिल है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि चीज़ें बहुत ब्लर होने लगी हैं। इतनी लाइन्स टेढ़ी हो गई हैं कि उन टेढ़ी लाइन्स के पास हमें एक सीधी लाइन जो कि दीन के हिसाब से डेफिनेशन हमें देती है वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ताकि वो टेढ़ी लाइन हमें दिखने लगे। अदरवाइज़ क्योंकि सब की लाइन्स टेढ़ी हैं तो हमें कुछ टेढ़ा दिखता भी नहीं है, क्योंकि सभी टेढ़ी लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन टेढ़ी लाइन्स के बराबर में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, वो स्केल, वो पैरामीटर, वो ड्रॉ कर दिया जाए, ताकि इंसान को समझ में आ जाए कि ओह, तो ये सारी लाइन्स टेढ़ी हैं, ये सारी डेफिनेशंस मेस्ड अप हैं, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए और हम क्लैरिटी के साथ डिस्कशन ले सकें। हमारे बच्चे भी वेल इक्विप्ड हों, हम भी। आज की डेट में हमें लगता है हमारे बच्चे बहुत एम्पावर्ड हैं, लेकिन नहीं है। उनकी डेफिनेशंस वो टेढ़ी ही लाइन से ली हुई हैं। हमें लगता है हमारे बच्चे, हम खुद बहुत एम्पावर्ड हो गए, हमें खुद को बहुत कुछ पता है। नो, हमारी सब की डेफिनेशंस कितनी अपसाइड डाउन है, बहुत सारे लेवल के ऊपर। इसलिए हमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। जब हम दीन सीखेंगे ना और समझेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर।